हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च को आज हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है और आप उसका जवाब पर्सनली चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च की। एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान। एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू द रिसर्च दैट इज डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल रिसर्च का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अनुसंधान जो किस फील्ड में किया जा रहा है, एजुकेशन की फील्ड में। यानी एजुकेशन की फील्ड में किया गया हर अनुसंधान क्या कहलाता है, एजुकेशनल रिसर्च कहलाता है। Its objective is to create new knowledge about various aspects, dimensions, process, etc. of education. ठीक है, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशनल रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप नई नॉलेज को क्रिएट करें, नए डायमेंशंस को बनाएं, नए प्रोसेसेस को बनाएं। किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, टेस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ करंट नॉलेज, डेवलप इट एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। यानी जो चीज़ें अभी चल रही हैं उनको आप टेस्ट करें, उनको चेक करें क्या वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। नए नए जो आयाम हैं उनको विकसित करें, नया डायरेक्शन निकालें और जिस तरीके से एजुकेशन चल रही है उसको नया आयाम दें। यही काम किसका है, एजुकेशनल रिसर्च का। यानी रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल रिसर्च। और ये किस लिए की जाती है, ताकि हम नए नए डायमेंशंस को निकाल सकें। ठीक है, नए प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकें, जो नॉलेज करंट में चल रही है उसको ऑथेंटिकेट कर सकें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एजुकेशनल रिसर्च की जाती है। अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग क्या है, देयर आर मैनी रिलेटेड एरियाज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन लाइक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है, टीचिंग मैथड्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचर एंड स्टूडेंट, इवेल्युएशन, गाइडेंस, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एटसेट्रा, चैलेंजिंग इन ऑल दीज एरियाज। क्या हुआ कि जो एजुकेशन कि अगर हम चीज़ों को समझें तो एजुकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, एजुकेशन से मतलब है कि एजुकेशन की क्या हिस्ट्री रही है, इसका सोशोलॉजी क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन की फ़िलॉसफी क्या है, टीचिंग कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, एजुकेशन की टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, टीचर एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन एवेल्युएशन क्या है, टीचर स्टूडेंट एवेल्युएशन क्या है, गाइडेंस, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत। ठीक है, दिस इज़ अ constant need for verification and validity testing of current knowledge in accordance with the environment and changed circumstances। अब क्या होता है, इतनी जब सारी चीज़ें हैं तो क्या इन चीज़ों को हमें समय समय पे टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमें बदलते परिवेश के साथ इन चीज़ों को नहीं समझना चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए आज से 20 साल पहले अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि क्या एजुकेशन ऐसी ही थी जैसी आपके समय में है, तो आप पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय के जो सर्कमस्टांसेस थे, उस समय का जो एनवायरनमेंट था, उस समय की जो चीज़ें थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी आज के समय से। ठीक है, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन का भी पर्सपेक्टिव लगातार चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं वैसे एजुकेशन भी बदल रही है। ठीक है, दिस वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू एजुकेशन एंड रिसर्च। अब एजुकेशन की फील्ड में अगर हम इस तरीके के काम को, चेंज जो आ रहा है, ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये एजुकेशन और रिसर्च के माध्यम से ही पॉसिबल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च का सहारा लेते हैं एजुकेशन के फील्ड में, ताकि हम नई नई रिसर्चेस को कर सकें और जो हमारी एजुकेशन है उसको बेटर बना सकें। Thus, the educational research is a method and a process of testing and verifying the present and existing knowledge and developing new knowledge in the field of education। यानी क्या हुआ कि अब जो प्रोसेस है हमारा एजुकेशनल रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो प्रेजेंट नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और साथ ही साथ उसके नए आयामों को ढूंढने की कोशिश करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगला आता है हमारा मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी एजुकेशन की बहुत सारी फील्ड हैं, जैसा अभी हमने पीछे देखा। तो इन सारे फील्ड में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब ये भी ज़रूरी है कि उनके सॉल्यूशंस ढूंढे जाएँ, क्योंकि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कह के छोड़ देना
ठीक नहीं है। हमें जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी रहती है, और जिस दिन हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया उसी दिन हमारे लिए वो एक ज़रूरत बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। दिस वर्क इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशनल रिसर्च। यानी अब हम क्या करें, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढते हैं, एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू। ठीक है, From this point of view, educational research is a specific process of obtaining solutions to the problem of education. अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि एजुकेशनल रिसर्च का मेन पर्पस क्या हुआ, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, Education research is also a medium to get answers to many unanswered questions related to education. Education research उस फील्ड में भी काम करती है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स नहीं हैं, तो उनके आंसर्स ढूंढने का काम भी कौन कर रही है, एजुकेशनल रिसर्च कर रही है। वो भी कौन से क्वेश्चंस का आंसर, वो क्वेश्चंस जो एजुकेशन की फील्ड में पेंडिंग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान की। ठीक है, पहली जो परिभाषा है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू भिटानी, एजुकेशन रिसर्च ट्राइज टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन सेक्टर एंड टू अकम्प्लिश दिस task scientific philosophical and critical thinking based thinking methods are used in it। अगर हम बात करें भिटनी की, तो भिटनी कहते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च क्या करती है, सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करती है उन प्रॉब्लम्स के जो कि एजुकेशन सेक्टर में है। ठीक है, अब इस टास्क को पूरा करने के लिए ये साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, क्रिटिकल थिंकिंग का सहारा लेती है, जिसके थ्रू ये क्या करती है, इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढती है। Thus, applying scientific research and methods to solve the problems of education sector is called educational research। यानी कि वो साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना जिसके थ्रू हम एजुकेशनल सेक्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो एक आधी डेफिनेशंस आप याद कर लीजिए, अगर आप लिखेंगे अपने आंसर में तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला जो है पॉइंट हमारा वो है, अकॉर्डिंग टू कॉर्नेल, एजुकेशन रिसर्च इज द सिस्टमैटिक collection of information about the characteristics of children, schools, social structure and learners and the interaction between them। कॉर्नेल क्या कहते हैं, कॉर्नेल कहते हैं एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जो कि करेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ की, बच्चों की, स्कूल की, सोशल स्ट्रक्चर की, लर्नर्स की, इंटरैक्शन बिटवीन देम, इन सभी के बीच का जो इंटरैक्शन है उसी की इंफॉर्मेशन कलेक्शन का क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीका है। ठीक है, तो कॉर्नेल ये बात कहते हैं, यानी एजुकेशनल रिसर्च को लेकर के अलग अलग सबके मत हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, एजुकेशनल रिसर्च की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, एजुकेशनल रिसर्च वर्क is based on cause effect relationship, this difference is based on subjective methods। अगर हम बात करें एजुकेशनल रिसर्च की, तो एजुकेशनल रिसर्च का जो काम है वो कॉज और इफेक्ट पर बेस है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है हमारी, अब उस प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो जब हमने कॉज देखा, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, तब हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने लगे। यही क्या एक करेक्टरिस्टिक आ जाती है कि जो एजुकेशनल रिसर्च है वो क्या करती है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इट ऑफ्टन रिजॉर्ट टू अ डिडक्टिव रीजनिंग मेथड। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा डिडक्टिव रिसर्च का मेथड होता है उसका हम यूज़ करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम को डिड्यूस करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, निगमनात्मक तर्क विधि। ठीक है, इसके थ्रू हम इसके सॉल्यूशंस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च मेथड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, यानी अब करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम, तो एजुकेशनल रिसर्च में, एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें जो रिसर्च की जाती हैं वो बेसिकली कौन सी होती हैं, एक तो अप्लाइड रिसर्च होती है, दूसरी एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, मोस्टली ये दोनों यूज़ की जाती हैं ताकि क्या हो सके, अप्लाइड रिसर्च वो होती है यानी हमने कोई रिसर्च की, अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशन के फील्ड में, ताकि क्या हो सके, उससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सके। दूसरी चीज़ है एक्शन रिसर्च, हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उसके लिए हमने जो रिसर्च की वो क्या होती है, एक्शन रिसर्च। ठीक है, आगे टॉपिक्स में हम एक्शन रिसर्च को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का यूज़ किया जाता है, किसका, अप्लाइड रिसर्च का, और एक्शन रिसर्च का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन रिसर्च में। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर इट्स डेवलपमेंट। ये क्या करती है, एजुकेशन के फील्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जिससे कि क्या हो, लगातार डेवलपमेंट हो सके एजुकेशन के फील्ड का भी, और साथ ही साथ जहाँ पर एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। अगला पॉइंट है हमारा, इट इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। ये जो है
जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च होती है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशंस पर बेस्ड होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशनल रिसर्च की। थ्रू एजुकेशनल रिसर्च थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर एनहेंस्ड और चेंज्ड एंड इनोवेशंस आर ऑल्सो परस्यूड। यानी क्या हुआ, शिक्षा अनुसंधान से क्या होता है, जो हमारे जो थ्योरेटिकल हैं, जो जैसे कि जो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है। जैसे क्या हुआ कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप केवल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, बाद में चीज़ें बदली, हमने थोड़ी रिसर्च की, फिर हमने कोशिश की, क्या हुआ कि हमने वाइट बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया। ठीक, वाइट बोर्ड पे शिफ्ट किया, अब आजकल हम किस पे, डिजिटल बोर्ड पे आ गए। तो क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजिकली एडवांसनेस है, यानी जो चीज़ें पहले चल रही थी उनको हमने धीरे 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 रिसर्च के थ्रू चेंज कर दिया। यही क्या होता है, नवीन तरीका होता है, इनोवेशन के थ्रू हमने चीज़ों को बदल दिया। ये भी क्या है, एजुकेशनल रिसर्च की एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगला पॉइंट है द रिसर्च ऑफ एजुकेशनल रिसर्च आर यूजफुल। एजुकेशनल रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ये मेन फीचर है किस चीज़ का, एजुकेशनल रिसर्च का, कि जो भी परिणाम आता है वो पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, एजुकेशन रिसर्च इंक्रीजेस ह्यूमन नॉलेज एंड इम्प्रूव्स एंड चेंजेस डेवलपमेंट प्रोसेस। अब एजुकेशनल रिसर्च से क्या होता है, पहली चीज़ ह्यूमन नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन नॉलेज जो होती है वो बढ़ती है। इसके अलावा साथ ही साथ वो क्या करता है, पूरे जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको बदल के रख देता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जैसे पहले हम बोर्ड पे लिख रहे थे, कैसे, ब्लैक बोर्ड पे, हम आजकल किस पे लिख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे। तो क्या हुआ, पूरी टेक्नोलॉजी ही बदल गई। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ, एजुकेशनल रिसर्च की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। पहला होता है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, जहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉलेज को स्टोर करके रखते हैं। दूसरा होता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं यानी देते हैं। तीसरा होता है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, जिससे हम शिक्षा में रिसर्च के द्वारा करते हैं। अगर बात करें ह्यूमन नॉलेज की, ह्यूमन नॉलेज की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज हो गई हमारी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज मतलब जहाँ पर हम ज्ञान को संचय करके रखते हैं, जैसे कि पुस्तकालय होते हैं, यानी कि जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं उनमें क्या होता है, ज्ञान को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो क्या हो गया, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। दूसरा होता है ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जो कि हमारे स्कूल कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, नॉलेज को ट्रांसमिट कर रही हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ जो हमारी नॉलेज है उसको एडवांस करते चले जाते हैं, और वो क्या है, रिसर्च। ठीक है, तो इन तीनों के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ये 3 चीज़ें हैं, ये ह्यूमन नॉलेज के 3 स्टेजेस हैं। अब हम बात करते हैं एरियाज़ ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की। तो एजुकेशनल रिसर्च के कौन कौन से एरियाज़ हैं। पहला, एजुकेशनल फिलॉसफी, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, एडजस्टमेंट, अरेंजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग एंड एलिमेंट्स अफेक्टिंग इट, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इवैल्यूएशन एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दीज, टीचर्स रिलेशन, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, सपोर्टिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एजुकेशनल रिसर्च के फील्ड एरियाज़ हैं। जैसे कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम बात करें पहले के समय में, तो पहले के समय में एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ और था, आज के समय में एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से प्लान करता था पहले और अब, फ़र्क आया ना। तो यही सारी चीज़ें क्या हैं, एजुकेशनल रिसर्च ने इन सभी चीज़ों में बदलाव कर दिया है। ठीक है, तो सारे ही जितने भी चीज़ें हैं, सारे ही एरियाज़ हैं, चाहे वो करिकुलम हो, टेक्स्ट बुक हो, सपोर्टिंग मटेरियल हो। आजकल TLM के रूप में हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले क्या होता था, पहले एक बोर्ड होता था, चौक होती थी, डस्टर होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोब का यूज़ कर रहे हैं, 3D मैपिंग का यूज़ कर रहे हैं, है ना, फ्लो चार्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पहले और अब में काफ़ी फ़र्क आया, और ये सब किसकी वजह से हुआ है, एजुकेशनल रिसर्च की वजह से। ठीक है, तो ये सारे हो गए एरियाज़ हमारे, जिन एरियाज़ में एजुकेशनल रिसर्च काम करता है। एजुकेशन के फील्ड का कोई भी एरिया हो, वहाँ पर कौन काम करेगा, एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एजुकेशनल रिसर्च समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आप चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि 1-2 लोगों तक हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें।